जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि एमटीएस और सीआरपीएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित शुंग के। पुष्यमित शुंग के समकालीन है पतंजलि। कनिष्क के बारे में हम देखेंगे तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम उपनाम से जाना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी अंध सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ, जबकि इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में हुआ था। और कुशीनगर के बारे में हम देखेंगे तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो उसका सही उत्तर है साइरस। साइरस जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था, यह ईरान के हकमनी वंश का शासक था। साइरस हकमनी वंश का शासक था, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था, जिसका आक्रमण असफल रहा। बाद में दारा द्वितीय ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बकरी। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, जबकि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका याद कर लीजिए कि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जबकि लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और यह कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का अधिक समृद्ध क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी है। और छोटा नागपुर पठार को खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि केला का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो उसका सही उत्तर है भारत। भारत में केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अष्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है सागरीय लहरें। सागरीय लहरें के द्वारा अष्टैक स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है मौसम। उस दशा को मौसम कहा जाता है। और मौसम के 6 घटक हैं। एक वायुदाब और दूसरा वायु, तीसरा आर्द्रता, चौथा ताप, पांचवा वर्षा और छठा बादल। तो ये मौसम के 6 कारक हैं। नेक्स्ट देखते हैं
कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर है भाग 4 में। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का बात कहा गया है। भाग 4 जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया था। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को ग्रहण किया गया था। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक न्यायपालिका, विधायिका और एक कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और आर्टिकल 367 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी वह श्वसन करता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो इसका सही उत्तर है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आंत में। एंटी अमीबा हिस्टोलिका आंत में पाया जाता है। आंत में होने वाला एक बीमारी है जिसे टाइफाइड कहा जाता है। टाइफाइड कहा जाता है और इसके जांच के लिए डॉक्टर विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है घट जाता है। जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसका रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बुध। बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे अधिक गति से लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, इसलिए यह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑटोहन। ऑटोहन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आयन मंडल में। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, यहाँ जहाज उड़ाना काफ़ी अच्छी होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे कि बारिश जैसे घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है कि BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है यक्ष्मा, टीबी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर है
दाब का एसआई यूनिट है पास्कल, जबकि वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है और वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि सौरमंडल के निम्न ग्रहों में सबसे अधिक चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल के निम्न ग्रहों में से सबसे अधिक चमकदार है। सूर्य को पृथ्वी का बहिन, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।